नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर में। आज हम सुनने वाले हैं 2025 की बेस्ट सेलर किताब ओनिक्स स्टॉर्म के बारे में। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये ऑडियो बुक आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार ऑडियो बुक। ओनिक्स स्टॉर्म तूफान जब उठता है तो जमीन कांपती है, आसमान फटने लगता है और हर कोई किसी कोने में छुप कर बचना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस तूफान का सामना करने के लिए पैदा होते हैं। वो डरते नहीं, भागते नहीं, बल्कि उस तूफान की आंख में उतर जाते हैं। वायलेट अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। एक समय था जब वो किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। उसके हाथों में कलम होती थी, तलवार नहीं। लेकिन अब उसके इरादे तलवार से भी तेज और आग से भी गर्म हो चुके थे। जिंदगी ने उसे मजबूर किया कि वो लड़ना सीखे। उसने अपने अंदर के डर को जला दिया और राख से खुद को फिर से जन्म दिया। लेकिन जब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा भरोसा झेडन खो दिया तो उसका दिल एक बार फिर बिखर गया। वो झेडन जो अब धीरे धीरे अंधेरे की ओर खींचता जा रहा था, उस पर वेनिन की छाया पड़ चुकी थी। वो अब न पूरी तरह इंसान रहा था, न पूरी तरह राक्षस। और यही वायलेट के लिए सबसे बड़ा युद्ध बन गया था। वो जानती थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ तलवार और जादू की नहीं है, ये आत्मा की लड़ाई है। वो प्यार जो तूफान में भी डटा रहा, उसे वो कभी खोने नहीं दे सकती थी। लेकिन जेडन को बचाने के लिए उसे उस रहस्य की ओर जाना था जो सदियों से दबा हुआ था, इरिट्स की ओर। वो 7वां प्रकार, वो ड्रैगन जिन्हें इतिहास ने भुला दिया था, लेकिन जिनके बिना ये युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता था। वायलेट को सजा दी गई, उसे समारा के किले में भेजा गया, लेकिन वहां से हार मानने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को और ताकत को खोजने के लिए। वहां उसे वो किताबें मिली जो उसके पिता ने छुपा कर रखी थी। उनमें वो ज्ञान था जिसे जला दिया गया था, मिटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से जिंदा हो रहा था। उसने वहां देखा कि कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया था, कैसे असली सच को दफनाया गया था। और अब जब उसका विश्वास फिर से गहराता जा रहा था, उसने अपने पुराने साथियों को एकत्र करना शुरू किया। मीरा, डेन रिडॉग और खुद शेडन। वो जेडन जो कभी कभी अपनी ही छाया में गुम हो जाता था, लेकिन वायलेट की आवाज उसे खींच लाती थी वापस रोशनी में। उनका सफर एक साधारण रास्ता नहीं था। उन्हें उन जंगलों से गुजरना था जहां जादू काम नहीं करता, उन बर्फीली चोटियों से जहां सांस भी भारी हो जाती है, उन मैदानों से जहां दुश्मनों के पास वेनिन की अजेय शक्ति थी। लेकिन इस बार वायलेट अकेली नहीं थी। उसके पास सिर्फ तलवार नहीं, आत्मा की शक्ति थी। वो उन बच्चों को प्रेरणा दे रही थी जिन्हें कभी युद्ध के लिए अयोग्य कहा गया था। अब वही बच्चे उसके साथ एक सेना बन चुके थे, ऐसी सेना जो टूटने के लिए नहीं, इतिहास को फिर से लिखने के लिए बनी थी। और फिर आया वो पल जब वायलेट को वो भविष्य दिखा जो आरिक नाम का भविष्यवक्ता उसे दिखाता है। वो कहता है, तूफान को हराया नहीं जाता, तूफान बना जाता है। और तब वायलेट समझती है कि उसे खुद को हथियार नहीं, उम्मीद बनाना है। उसने 40,000 सैनिकों को एक साथ खड़ा किया, न डर से न लालच से, सिर्फ एक विश्वास से कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जेडन अब पूरी तरह वेनिन से लिपटा हुआ था। वो अपनी पहचान तक भूल गया था, लेकिन वायलेट ने हार नहीं मानी। उसने उसे उसकी आवाज से, उसकी यादों से, उसके दिल की धड़कनों से वापस खींचा। उसने दिखाया कि प्यार कोई जादू नहीं, एक वादा होता है जो तूफानों के पार भी सुनाई देता है। अंत में जब सब कुछ खत्म हो रहा था, जब युद्ध की आग आकाश तक पहुंच रही थी, तब वायलेट ने अपने सारे डर को एक चीख में बदल दिया और उसके अंदर से वो शक्ति फूटी जो सिर्फ इरिट्स दे सकते थे। संतुलन की शक्ति, पुनर्जन्म की शक्ति। उसने जेडन को छुआ और वो जाग उठा। ये सिर्फ अब प्रेम की जीत नहीं थी, ये आत्मा की जीत थी। वायलेट ने साबित कर दिया कि एक लड़की जिसे किताबों से प्यार था, वो भी इतिहास की सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकती है। तो ये थी ओनिक्स स्टॉर्म की पूरी कहानी ऑडियो बुक के रूप में। अगर आपको ये आवाज दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। ऐसी किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी किताब का विवरण सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली कहानी, अगली प्रेरणा के साथ, सिर्फ स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए सायोनारा।